तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सीखा था, हम लोगों ने एग्रीगेशन, एसोसिएशन और इसी के साथ साथ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जो होता है उसको खत्म किया था। आज की क्लास में हम लोगों को जो शुरुआत करनी है वो है सुपर कीवर्ड से। सबसे पहली बात, दिस कीवर्ड के बारे में तो मैं क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो दिस की तरह ही मिलता जुलता सुपर भी है। दिस और सुपर में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि दिस कीवर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट करंट क्लास ऑब्जेक्ट। कहा यह जाता है कि दिस कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। कोई बताएगा दिस के यूज क्यों करते थे? चंदन बता दो कोई जल्दी से। इसकी याद नहीं आ रहा। मतलब उसका बस लॉजिक पता है, बट अभी थोड़ा सा सही से याद नहीं आ रहा, वर्डिंग मेरा याद नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कि दिस कीवर्ड के थ्रू हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे में आपस में कॉल कर सकते हैं, याद आया? हम्म। और इसी के साथ हम लोगों ने भी देखा था कि अगर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम सेम है तो हम लोग इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस लगाते हैं। हम्म। याद आया? अब देखो, जिस तरीके से जी। हम लोगों ने उधर ये पढ़ा था दिस कीवर्ड के बारे में, उसी तरह से हम लोग यहाँ थोड़ा सुपर कीवर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस और सुपर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। दिस का यूज करके हम लोग करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और सुपर का यूज करके हम लोग सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सुपर क्लास का मतलब हो गया पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास के मेंबर को अगर आप चाइल्ड क्लास में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप सुपर कीवर्ड का यूज करिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे कि हम लोग दिस कीवर्ड जो लगाते हैं, क्लास के 5 मेंबर होते हैं, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। तो दिस कीवर्ड आप इनमें से किसी के साथ भी लगा सकते हो, वैसे ही आप सुपर कीवर्ड भी इनमें से किसी के साथ भी लगा सकते हो। अगर एक थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग बातचीत को करें तो समझना बात। हाँ, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सुपर कीवर्ड का प्रैक्टिकली यूज सीखना चाहते हैं। क्लास बनाई पेरेंट के नाम से, इंटीजर में a = 10, कॉमा b = 20 कर दिया, ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक काम किया कि क्लास बनाई चाइल्ड के नाम से और इसमें एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट को, ठीक है ना। आप एक काम करो, यहाँ पर भी एक वेरिएबल ले लो, इंटीजर a = 100 और इंटीजर b = 200। ये जो a और b हमने बनाए हैं ये पेरेंट के लिए इंस्टेंस है। ये जो a और b हमने बनाए हैं ये चाइल्ड के लिए इंस्टेंस है। हाँ या ना? हाँ। जी सर। ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं m1 के नाम से, ठीक। और m1 के अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल और ले लिए लोकल। तो ये a और b कैसे वेरिएबल है? ये लोकल वेरिएबल है। प्रोग्राम का फ्लो समझना। अब एक काम करते हैं, सबसे पहली बात, अब एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ system.out.println लिख दें और इसके अंदर हम लोग a और b को जोड़ दें, बताओ कौन से वाले a और b जुड़ेंगे? बोलो भाई, कौन से वाले a और b जुड़ेंगे? सोच के बताओ जल्दी से। यही वाले जुड़ जाएंगे ना, लोकल वाले। लोकल वाले ऐड होंगे कि नहीं होंगे? जब भी आवाज नहीं आ रही है। दिव्या का शायद नेटवर्क इशू। लोकल वाले वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सर 100 क्या दिव्या? हाँ जी सर। अब आप? आइए क्या? 200 वाले। ठीक है अभी सुनो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो ये वाला ए और बी जुड़ जाएगा, ठीक। अब एक बात चंदन, जरा सोच के आप हमको बताना कि ये वाले ए और बी को अगर हमें ऐड करना हो तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे एक हम और। लोग? दिस यूज करेंगे, हाँ या ना? हाँ हाँ, दिस क्योंकि कीवर्ड। लोकल और इंस्टेंस का नाम क्या है? सेम है ना। भाई हम्म। अगर डायरेक्ट ए हम्म। बी लिख देंगे तो वो तो इसको समझेगा, लेकिन अगर दिस के साथ ए और हम्म। बी लिखेंगे तो वो इसको समझेगा। मेरी बात सही है ना? यहाँ लिखो दिस डॉट ए, हम्म। दिस डॉट बी। क्लियर?
तो यहाँ पर हम लोग किसको ऐड कर हम्म, रहे हैं, लिख देते हैं, करंट क्लास वेरिएबल्स एडिशन। सही है कि नहीं? अब सुनो। हाँ। अब जैसे अगर आप चाहते हो कि पेरेंट का जो ए और बी था, आपको उसको ऐड करना था, समझ गए? तो अब कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, आप समझ गए होगे, सुपर। कौन सा कीवर्ड लगाना होगा? सुपर। क्योंकि हम यहाँ पेरेंट वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम भी सेम ही है, तो सुपर डॉट ए लगाएंगे प्लस सुपर डॉट बी लगाएंगे। ठीक। तो इससे क्या होगा कि सुपर क्लास के जो वेरिएबल हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? मतलब सर ये सेम नाम आप मतलब किसको कह रहे हैं? मतलब समझिए, अगर आप यहाँ पे ए और बी को जोड़ते तो वो तो लोकल वाला ए और बी उठा देता, ठीक है। आप चाहते हो कि ये वाला ए हम्म। बी ना जुड़े, ये वाला ए बी जुड़े, ठीक है। तो आप क्या करो, दिस कीवर्ड लगा दो, क्योंकि ये जो ए और बी है ये क्या है, इंस्टेंस है चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड हाँ। क्लास का क्या है, हम्म। इंस्टेंस। तो चाइल्ड क्लास के लिए ये इंस्टेंस है, और ये वाले लोकल है, दोनों के नाम सेम है। तो आपको मैंने बता रखा है ना कि दिस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट वाले को, सॉरी, इंस्टेंस वाले को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमने कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको ये वाला ए और बी यूज करना है। अब क्योंकि चाइल्ड ने क्या किया है कि पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया है, तो पेरेंट की हर एक चीज अब चाइल्ड की हो गई, हाँ या ना? हम्म। पेरेंट की हर एक चीज चाइल्ड की हो गई। लेकिन चाइल्ड को अगर पेरेंट हाँ। की चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो चाइल्ड को करना ये पड़ेगा कि उसको यूज करने के पहले सुपर लगाना पड़ेगा। ठीक। क्लियर? क्लियर। हम लोग अब बनाते हैं मेन मेथड। तो यहाँ पे बना लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मतलब अगर चाइल्ड वाले को रिप्रेजेंट करना है तो आप जिसके द्वारा करिए, और अगर आपको पेरेंट वालों को रिप्रेजेंट करना हो तो आप सुपर का यूज करिए। सुपर का मतलब ऊपर वाला। अब सुनो, हम्म। ये M1 मेथड इंस्टेंस है, इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? चाइल्ड क्लास है ना, तो यही तो बनाएंगे, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। क्लियर? यू। सी डॉट M1। क्या ये लॉजिक समझ में आया? अब M1 को कॉल हम्म। तो कर रहे हो, लेकिन दो पैरामीटर इसको दे दो। तो हमने पैरामीटर दे दिया 1000, और क्या दे दिया, 2000। समझ में आई मेरी बात? ये हाँ जी। ए में कितना गया 1000, बी में कितना गया 2000। यानी यहां पर जब ए और बी आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अब 3000, है ना? थ्री और अगर यहाँ पे ए और बी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 330। 300। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये वेरी गुड। तो सेव कर लेते हैं। सेव करके प्रोग्राम रन करा। 30। डेस्कटॉप पे मैं आ गया हूँ। सब कमांड्स तो आप लोगों को मैंने सिखाई रखी है। जावा सी, कौन सी फाइल कंपाइल कर रहे हैं, टेस्ट डॉट जावा। हो गई। रन किसको कराएंगे, चाइल्ड क्लास को रन कराएंगे ना। आ गया 3330, क्योंकि हमारा जो प्रो वो मेन फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास के अंदर है। फाइल जो है वो टेस्ट के नाम से सेव है। चाइल्ड क्लास को रन करा दो। तो आंसर समझ में आया, पहले 3000, फिर 300, फिर 300। हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि आंसर उसी हिसाब से आ रहा है। प्रोग्राम का फ्लो समझ में आया, हाँ या ना? हाँ जी। आगे बढ़े। यस। चलो आगे देखते हैं। तो सुपर क्लास, अगर इसमें हम 30 वाली जो सुपर क्लास लिखा भैया था आप ना दोबारा कनेक्ट करो, आपका और नेट दिक्कत कर वाले रहा है, में आपकी लिख आवाज के नहीं आ रही प्रॉपर। हेलो सर, आप आप रिकनेक्ट करो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ सुन रही पा है। रहे हैं? आप रिज्वाइन करो आप, दोबारा ज्वाइन करो। जी सर। तो अभी आप लोगों ने ये सीखा कि सुपर कीवर्ड हम लोग वेरिएबल के साथ में
कैसे यूज करेंगे, आपको अभी ये समझ में आया कि सुपर कीवर्ड वेरिएबल के साथ कैसे यूज करना है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि सुपर कीवर्ड आप लोग मेथड के साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक हमारा ये है कि सुपर कीवर्ड मेथड के साथ कैसे यूज करेंगे, ये भी समझ लो। क्लास बनाई, लाइक मान लो पेरेंट के नाम से, ठीक, और इसको एक मेथड भी बना के दे दो। पेरेंट के पास एक मेथड है, पेरेंट के पास एक मेथड है, ठीक, इसमें लिख दिया गया है पेरेंट M1 मेथड। इसमें क्या लिख दिया, पेरेंट M1 मेथड, कि ये पेरेंट का M1 मेथड है, ठीक। आगे सुनो, मान लो अब हम लोगों ने एक चाइल्ड क्लास और बना दी, इससे बोल दिया कि पेरेंट को तुम जाके एक्सटेंड कर लो। क्लियर मेरी बात? अब हुआ ये, समझना बात को, अब हो ये रहा है कि इसके पास अपना भी एक M1 मेथड है, चाइल्ड के पास अपना M1 मेथड है, पेरेंट के पास अपना M1 मेथड है। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ दोनों जी। के पास M1 मेथड है। इसमें मैसेज लिख दो चाइल्ड M1 मेथड। अब देखो मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैंने किया ये है कि मैंने लगाया यहाँ पर एक नया मेथड void M3। ठीक है, क्या लिखा हमने, void M3। चंदन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम M3 मेथड को कॉल करें, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किया ये कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मेन मेथड बना दिया। अब ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मेथड्स को कॉल करना है, तो बना दो चाइल्ड C इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। लो बन गया मेथड। सी से बोलो कि M3 को कॉल करके लाए। तो अब एक चीज समझो कि अभी हम M3 को कॉल कर रहे हैं, यानी M3 में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इसका आंसर भी चाहिए और हमें इसका आंसर भी चाहिए, बट हम कॉल सिर्फ M3 को करने जा रहे हैं। तो मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि केवल M3 को कॉल करोगे, दोनों M1 अपने आप कैसे कॉल होंगे। ठीक, ये वाला जो M1 है, ये बताओ इंस्टेंस है चाइल्ड के लिए, हाँ या ना? ये जो M1 मेथड है, क्या ये चाइल्ड का इंस्टेंस मेथड है, हाँ या ना? हाँ। नो। अब सुनो, इंस्टेंस को इंस्टेंस में कैसे कॉल करते हैं, सुनो। आप एक काम करो, आप यहां पर इसको कॉल करना चाहते हो, हम्म, कोई बटन दब गया था। अब सुनो, दिस डॉट M1, हमने यहाँ क्या लिखा, दिस डॉट M1। कायदे से अगर हमें M1 को कॉल करना था, मेरी बात को सुनना, कि अगर कायदे से हमें M1 को कॉल करना था यहाँ पे, तो हम लिख देते C डॉट M1। बोलो हाँ या ना? अगर M1 को कॉल करना था तो यही तो लिखते ना कि C डॉट M1। इज इट ट्रू, हाँ या ना? यस। यस सर। लेकिन हम M1 को यहाँ पे नहीं कॉल कर रहे मेन मेथड के अंदर, हम M1 को किसी और मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं अपनी ही क्लास में। तो आपको यहाँ पे फिर से दिस की मदद लेनी पड़ेगी, दिस डॉट M1 लिखो। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। करंट क्लास यानी चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट की एक कार्बन कॉपी दिस के पास है, ठीक है ना? तो हमने दिस से बोल दिया कि M1 को यहाँ कॉल कर लो। कौन सा वाला M1 कॉल होगा, पेरेंट का कि चाइल्ड का? चाइल्ड का, हाँ या ना? चाइल्ड। चाइल्ड का। लेकिन अगर पेरेंट वाला M1 कॉल करना हो तो क्या लिखेंगे, दिस की जगह? सुपर। वेरी गुड, सुपर डॉट M1। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम्म। आप M3 को कॉल कर रहे हो और उसी से ही आपको पेरेंट का भी M1 मिल रहा है और उसी से ही आपको चाइल्ड का भी M1 मिल रहा है। तो मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर ओके तो बताओ, फिर रन करें। यस डन। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा? अभी तो कुछ नहीं है, अभी हमने कुछ वैल्यू तो दी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप M1 को कॉल कर रहे हो ना, तो M1 में यहाँ पे क्या लिखा है, चाइल्ड M1 मेथड, यही आंसर आ जाएगा। फिर आप सुपर से उसको कॉल कर रहे हो तो क्या लिखा है उसमें, पेरेंट M1 पेरेंट्स। मेथड, आंसर क्या आएगा,
चाइल्ड M1 मेथड, फिर क्या आएगा, पेरेंट पेरेंट। M1 पेरेंट मेथड। M1। आ गया, क्लियर? मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इसको ऊपर यस यस। नीचे कर दें, सुपर वाला ऊपर लिख दे, दिस वाला नीचे लिख दे, तो पहले क्या आएगा, पेरेंट M1 मेथड, फिर क्या आएगा, चाइल्ड M1 मेथड। क्लियर? यस। तो ये प्रोग्राम तो आप लोग वीडियो ले लेना, उसमें देख लेना, हटा दे रहे हैं, ठीक है? हटा दें, ग्रुप पे भेज दें? भेज वीडियो तो आप भेज देना, इसका तो जितना जरूरी नहीं है, वीडियो में थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। अब हम लोग ये सीखेंगे, भेज दिया भेज दिया। अब अभी हम लोग ये सीखेंगे कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं। सुपर क्लास का वेरिएबल, सुपर क्लास का मेथड, दोनों तो सीख गए। अब क्या सीखना है कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भैया कैसे कॉल होगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो दिस कीवर्ड यूज करना, बट सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना हो तो सुपर कीवर्ड यूज कर लेना। कहने का मतलब क्या है, टू कॉल द, ये शायद पीडीएफ में लिखा भी है, हाँ ये लिखा है, टू कॉल द सुपर क्लास मेथड, सुपर कीवर्ड इज मैंडेटरी, बट टू रिप्रेजेंट करंट क्लास मेथड दिस कीवर्ड इज ऑप्शनल। इस बात को तो अभी डिस्कस करेंगे। सुपर क्लास के मेथड की कॉलिंग, अच्छा ये तो बता चुके हैं, ओके ओके ओके, सुनो। कंस्ट्रक्टर देखना, टू कॉल द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर यूज दिस कीवर्ड, बट टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर यूज सुपर कीवर्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर करंट क्लास में तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बना है तो दिस कीवर्ड यूज कर लो, लेकिन अगर जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है वो पेरेंट क्लास में बना है तो सुपर कीवर्ड का यूज करो। एक प्रोग्राम बनाते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सुनो, क्लास बना लो पेरेंट के नाम से, और पेरेंट का एक कंस्ट्रक्टर बना दो। ठीक, बन गया ना पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे पता कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है। अब पेरेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दो और इसके अंदर एक मेथड लिख दो, मैसेज लिख दो, पेरेंट कंस्ट्रक्टर विथ जीरो आर्ग्यूमेंट। क्या मैंने मैसेज सही लिखा है? ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लास यस। एक और बना दो। हाँ पूछो पूछो, कुछ पूछ रहे हो क्या? बोलो भाई। नहीं नहीं, क्लियर है सर। क्लास चाइल्ड बना दी और इसको कह दिया कि पेरेंट को तुम एक्सटेंड कर लो। अब एक चीज सुनो, चाइल्ड के पास एक कंस्ट्रक्टर बनाओ तुम, जीरो आर्ग्यूमेंट का। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये जीरो आर्ग्यूमेंट का है लेकिन पेरेंट का है। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, जीरो आर्ग्यूमेंट का है लेकिन चाइल्ड का है। अब एक काम करो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है विथ जीरो आर्ग्यूमेंट है। ठीक, अब सुनो, चाइल्ड के पास केवल एक ही कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि चाइल्ड के पास एक कंस्ट्रक्टर और हो जाए, इसमें एक पैरामीटर रख देते हैं और यहाँ पे मैसेज कर देते हैं चेंज चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्ग्यूमेंट। क्लियर? अब एक चीज और सुनो, एक काम करते हैं, ए में कुछ ना कुछ तो वैल्यू यूजर देगा ही, कॉमा लगा दो या प्लस लगाओ, सॉरी प्लस लगा के ए को यहाँ प्रिंट भी कर दो, जो भी ए में दिया गया होगा वो वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अब एक काम करते हैं, मेन मेथड यहाँ बना देते हैं। ठीक, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो एग्जीक्यूट होता नहीं है। तो हमको इतनी कहानी तो समझ में आ गई। हम करना ये चाहते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट को समझना, कि हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार मैं कॉल कर रहा हूं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को। मैं कॉल कर रहा हूं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं जिसके पास जीरो आर्ग्यूमेंट है। तो ये बताओ कौन सा वाला कॉल हो रहा है? भाई ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना है,
तो चाइल्ड का अगर बनाया तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। लेकिन चाइल्ड में भी कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है? यहाँ पर देखो तो कोई पैरामीटर तो पास किया नहीं है, तो जीरो आर्गुमेंट वाला है। अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ना दें, कोई भी वैल्यू ना पास करें, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ भी इंटीजर में पास कर दें, फिर ये वाला नहीं कॉल होगा, फिर कॉल होगा नीचे वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी अगर देखो तो यस। कौन सा वाला कॉल हो रहा है? अभी अभी जो करंट हाँ, सिचुएशन है, कि जीरो। आंसर क्या आएगा? जीरो आर्गुमेंट। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्गुमेंट, यही आंसर आ जाएगा। रन कराओ। हम्म। 1 मिनट। अच्छा, कंपाइल नहीं हुआ शायद। सुनो, करना ये है, प्रोग्राम तो रन हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। करना ये है, सुनो मेरी बात, करना ये क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो इसके लिए बनाया है, तो यही वाला कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये तो कॉल होए होए साथ में नीचे वाला भी हो जाए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? दिस लगाएंगे। हमने ये पहले भी सिखाया है। दिस अगर लगाओगे तो क्या करेगा? करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस ढूंढ के लाएगा। करंट क्लास में कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये वाला है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर भी तो पास करो। अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे तो ये ढूंढने निकलेगा जीरो आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है ना? तो जीरो वाला मिलेगा नहीं, इसको खुद में ढूंढेगा नहीं वो। अगर 10 पास करोगे तो अब क्या करेगा? ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जो कि इसका 10 यानी 1 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। और वो कौन सा वाला है? ये वाला है। यानी हम कॉल कर रहे हैं इसको, जैसे ही हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे दिस लिख दिया, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा इस वाले की तरफ। हाँ या ना? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने ये भी बताया था कि दिस मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। दिस अगर लगा रहे हो तो सबसे पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना। याद आया? हम्म। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है पेरेंट वाला, इसको भी यहीं कहीं कॉल कर दें। तो मैंने कहा ये जो हम कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, इसी में ही हम सुपर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सुपर। तो सुपर का मतलब होता है ऊपर। अब ये क्या करेगा? ये सुपर मतलब पेरेंट क्लास में जाएगा। पेरेंट क्लास में देखेगा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो उसको देखो मिल जाएगा। हाँ या ना? और इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट तो पास किया नहीं है, जैसे कि 10 पास कर दो या 10,20 पास कर दो। तो 10 पास करोगे तो ढूंढेगा कि हमें 1 आर्ग्यूमेंट वाला ही पेरेंट में मिले। 2 वैल्यू पास करोगे तो देखेगा कि पेरेंट क्लास में 2 ही वाला मिले। लेकिन अगर कुछ नहीं पास करोगे तो देखेगा पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर मिल रहा है वो हमसे कोई भी वैल्यू ना मांगे। यानी ये किसको कॉल कर रहा है इनडायरेक्टली? इस वाले को। हाँ या ना? यस। अब आंसर का अगर फ्लो समझे हम लोग, तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो चाइल्ड क्लास का बनाया, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पास किया है, यानी प्रोग्राम का फ्लो गया सीधा इस कंस्ट्रक्टर को बुलाने। जब हम इसको बुलाने गए तो इसने हमको नीचे की तरफ भेज दिया। हाँ या ना? अब जब नीचे हम आए तो नीचे आके हमने देखा कि यहाँ पे तो सुपर को बुला लिया गया है, तो गया ये सीधा ऊपर। कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो गई? पहला मैसेज क्या आ गया? पेरेंट कंस्ट्रक्टर विथ जीरो आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना? पहला मैसेज क्या आएगा? पेरेंट कंस्ट्रक्टर विथ जीरो आर्ग्यूमेंट। चलो आ गया। अब जब ये वाली लाइन चल जाएगी तभी तो नीचे वाली चलेगी। अब क्या लाइन चलेगी? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विथ 1 आर्ग्यूमेंट, और ए की वैल्यू भी प्रिंट होगी। ए में कितना आया है? 1 आर्गुमेंट चाइल्ड का। नहीं, ए की वैल्यू कितनी है? मतलब 1। कितना आ रहा है यहाँ पे? 10। हाँ या ना? 10। हाँ। ठीक है। तो पहले लाइन ये वाली चलेगी, उसके बाद लाइन ये वाली चलेगी। ठीक है। अब सुनो, बुलाया तो इसको गया था, इसने भेज दिया हमको नीचे। जब नीचे गए तो पहले इसने हमको भेज दिया ऊपर, तो जब ऊपर से होके आए तब नीचे आए तो ये वाली लाइन चली। अब वापस इसमें आ जाओ तो इसका वाला काम तो पूरा खत्म हो गया। अरे हाँ या ना? हम्म। अब ये वाली लाइन चलेगी कौन सी?
चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्ग्यूमेंट। यानी अगर देखा जाए तो आंसर क्या आएगा, पहली लाइन में प्रिंट होगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्ग्यूमेंट, दूसरी लाइन में प्रिंट होगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विद वन आर्ग्यूमेंट 10, तीसरी लाइन में प्रिंट होगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्ग्यूमेंट। क्या जीरो प्रोग्राम का फ्लो आर्गुमेंट। समझ में आया? यस। चंदन क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी? नहीं, क्लियर है। क्या कोई क्वेश्चन, या समझ में आ गई पूरी बात अच्छे से? रिपीट तो नहीं करना कुछ, बता दो नहीं अभी। सर, अभी तो नहीं करना, अभी सारी चीजें क्लियर लग रही है, अगर नहीं आएगा तो फिर दोबारा पूछ लेंगे। बाउंस तो नहीं हुआ ना कॉन्सेप्ट? नहीं सर। ठीक है, तो रन करते हैं। चलो आप लोग बता दो जल्दी से, आंसर क्या आएगा? क्या बताया मैंने अभी, आंसर किस फ्लो में आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से। पहला क्या प्रिंट हो रहा है? पेरेंट्स पेरेंट्स विद जीरो आर्गुमेंट। फिर देन फिर चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्गुमेंट। नहीं, वन। हाँ, वन आर्ग्यूमेंट। ये फिर क्या वन प्रिंट तो होगा? टेन टेन ही है। हाँ ठीक फिर है, ये फिर क्या? जीरो आर्गुमेंट। वेरी गुड। आ गया, पेरेंट विथ जीरो, चाइल्ड विथ वन, और चाइल्ड विथ जीरो। और देखो यहाँ 10 प्रिंट हो रहा है, एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो होपफुली ये लॉजिक क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। हटा दें प्रोग्राम? यस। हाँ, क्लियर। अब एक लाइन समझिए जरा। कुछ रूल मैं बता रहा हूं, इस रूल को याद रखें कि इनसाइड द कंस्ट्रक्टर इट इज पॉसिबल टू यूज आइदर दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड। मतलब ये पॉसिबल है कंस्ट्रक्टर के अंदर कि दिस लगाओ या फिर सुपर लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, बट एक बात याद रखना, टू सुपर कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि हम दो सुपर कीवर्ड लगा लें तो ये नहीं संभव है, ये मत करना, ये काम नहीं होगा। ठीक, अगर आप सोच रहे हो कि हम दो दिस कीवर्ड लगा लें तो ये भी अलाउ नहीं है। ना ही दो सुपर अलाउ है, ना ही दो दिस अलाउ है। एक चीज और, बोथ सुपर एंड दिस कीवर्ड आर आल्सो नॉट अलाउड। अगर आप सोच रहे हो कि एक ठीक है, दो दिस नहीं लगा सकते, दो सुपर ना लगा सकते, तो हम एक सुपर एक दिस लगा लें, ये भी नहीं संभव है। यानी या तो सुपर लगाओ या तो दिस लगाओ, और एक ही लगाओ, दोनों नहीं लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, रूल समझ में आया? यस। ठीक है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल, दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उससे ज्वाइन करो। ये खत्म हो गई मीटिंग।